हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये तो आप सभी को ही पता है। लेकिन इसमें जम्मू में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो वैष्णो माता के नाम से तो जम्मू बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे और भी मंदिर हैं जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो आज मैं भी वहाँ पे पहली बार ही जा रही थी और आज आपको भी वहाँ पे लेके जाऊँगी। तो जो इस मंदिर में जा रही हूँ वो जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और सांबा से आएंगे आपका 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस मंदिर का नाम है परमंडल मंदिर। तो यहाँ पे हम जा रहे थे और इस मंदिर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानती थी। तो इसी रहस्य को जानने के लिए मैं भी आज देखने जा रही थी कि ऐसा क्या है जो सुनने में आया है मुझे, वो मैंने आज यहाँ पर देखना चाहती थी। क्या वो सही में सच है या फिर वो सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। तो मैं भी यहाँ पर इसीलिए आई थी और देखने के लिए आई थी और साथ में दर्शन करने के लिए भी आई थी। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। तुम पहुँच गए हैं हम वहाँ पर और सीधा अब हम मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया, साथ में यहाँ पे सरसों की तेल की बोतल मतलब चढ़ाई जाती है। अब क्यों चढ़ाई जाती है ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे अंदर जाके पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी ये पिंडियाँ हैं, शिव जी पिंडी है, बहुत सी हैं ऐसी। यहाँ पर जो है बहुत हज़ारों में पिंडियाँ विद्यमान हैं। तो चलिए फिर अब अंदर की तरफ चलते हैं, हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। और आगे एक आपको ऐसी मैं वहाँ पे कुंड दिखाऊंगी जिसका पानी बिल्कुल भी नहीं सूखता है, यानी कि ना वो पानी कम होता है ना वो बढ़ता है। तो ऐसा एक कुंड है, वहाँ पे शिव जी की पिंडी है और शेषनाग के साथ विद्यमान है। तो आपको मैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम वहीं पे ही दर्शन करेंगे, उस मंदिर के ही दर्शन करते हैं। तो चलिए फिर आप अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ पे दर्शन करवाती हूँ मैं आपको और उस कुंड के बारे में भी दिखाती हूँ। एंट्री कितनी है ना। लो तो जिस कुंड की मैं बात कर रही थी वो है यही वाला कुंड है। तो यहाँ पे जो जल चढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ का जो पानी है यानी कि इसका जो लेवल है आप देख सकते हो, जिसका लेवल है ना ही बढ़ेगा। जितना मर्जी आप पानी चढ़ा दो, मतलब जितना मर्जी आप यहाँ पर पानी मतलब ये कर दो, शिव जी के पिंडी के ऊपर आप चढ़ा दो या फिर आप ऐसे ही फेंक दो, तो भी ये कभी भरता ही नहीं है। ना ही ये भरेगा और ना ही ये कम होगा। मतलब ये कि उसका लेवल उतना का उतना ही रहेगा। तो ये जो पिंडी है, तो नीचे शिव जी की पिंडी है जो कि अपने आप ही प्रकट हुई है और साथ में ये शेषनाग के साथ विद्यमान है। तो यहाँ पे भी कुछ एक गाथाएं हैं। तो इतना मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सही में बताऊँ यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए अब मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ, देखो। तो साथ में जो मैंने आपको कहा कि जो तेल है तो वो सरसों का तेल यहाँ पे ही चढ़ाया जाता है। अखंड ज्योत यहाँ पर जली रहती है तो उसमें ये तेल डाला जाता है। तो ये देखिए कितना पानी यानी कि इसमें शिव जी में आप चढ़ा रहे हैं, तो ना ये भरेगा और ना ही ये कम होगा सही में। और ये इसकी नीचे की मतलब कितना है, तो इतना नीचे नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन इतना सा कुंड है और देखिए इसका पानी बिल्कुल भी नहीं सूखता है। तो इस तरह से यहाँ पर ही तेल इस तरह से ही चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, तो बस हमने भी यहाँ पर दर्शन करके और यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ा के तो फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ चले गए। तो बाहर के भी आपको दिखाती हूँ और जो जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी कि छोटी गंगा है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो वो उसके बारे में भी आपको दिखाती हूँ। उसका ये है कि उस छोटी गंगा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि
वो जो नदी है उसके रेत में जहाँ पर भी सूखा होगा, कोई भी होगा, कुछ भी कहीं पर भी आप देख लेना कि सूखा होगा, जहाँ पे भी आप एक गड्ढा बनाओगे वहाँ पे अपने आप ही पानी आ जाएगा। जितना मर्जी नीचे आप गड्ढा बनाओगे ना, वहाँ पे पानी भर जाएगा, वो गड्ढा पानी के साथ भर जाएगा। मतलब इनकी रेत के नीचे इतना पानी है कि वो बाहर निकल आता है। हाँ हाँ। तो ये गए लोटा रखने के लिए। तो अब हम जाएंगे अंदर। तो यह है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो ये है काशीनाथ का मंदिर। तो कहा जाता है जितने भी धाम आप करके आते हैं, यानी कि चारों धामों की यात्रा आप करके आते हैं ना, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो आपके पूरे धामों की यात्रा जो हो जाती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर और जम्मू में कभी भी आप आएँ तो इस परमंडल की यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि जम्मू में जितने भी मंदिर हैं तो यहाँ पर इसकी यात्रा करने से आपकी पूरी यात्राएं जो सफल हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे परिक्रमा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हज़ारों संख्या में जो पिंडी हैं, शिव पिंडी हैं, तो यहाँ पर विद्यमान हैं, वो उनकी हम अब परिक्रमा करेंगे। तो वो भी करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप जब भी आप आएँ जम्मू तो यहाँ की यात्रा ज़रूर करें, ताकि आपके जो है यात्रा सफल हो जाए।
तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूरी हो गई थी। तो यहाँ पे हम उसके बाद जाएंगे हम नीचे नदी में, जिसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे कोई अस्थियाँ वगैरह होती हैं जो हरिद्वार जाती हैं, अस्थियाँ वहाँ पे जाते हैं लोग विसर्जन, यानी कि उनको विसर्जन करने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे भी अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है रेत को अगर खोदा जाए ना, रेत को खोदते हैं और उसके अंदर दबा दी जाती हैं वो अस्थियाँ, तो वो अस्थियाँ कहाँ चली जाती हैं उसके बाद कोई पता नहीं चलता है, यानी कि उसमें एक प्रकार की गुप्त ही हो जाती हैं। तो ये है वो उस नदी जो मैं जिसके बारे में आपको बता रही थी, ये मंदिर के साथ ही बहती है। तो हम भी यहाँ पे गए। तो कहा जाता है जैसे ये देखो खड्डे मतलब यानी कि किए हुए हैं इन्होंने बीच बीच में, तो यहाँ पर ये पिंड भी दान किया जा रहा है। तो श्राद्ध चले हुए थे, तो यहाँ पे हम श्राद्ध पे ही आए हुए थे, तो शायद पिंड दान भी हुआ था। और जो अस्थियाँ हैं इस रेत के नीचे दबाई जाती हैं, और इस रेत के नीचे जब उसको खोदा जाए ना, तो उसके बाद वो अस्थियाँ कहाँ चली जाती हैं कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ जाती हैं। जैसे गंगा में अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं, वैसे यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी अस्थियाँ विसर्जित होती हैं। तो इसीलिए इसे गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में अगर हम कहीं पर भी, यानी कि कहीं यहाँ तो अभी तो पानी है, लेकिन आप सूखे में भी अगर यहाँ पे खड्डा खोदते हो ना, तो भी इसके नीचे से पानी निकलता है और ये खड्डा भर जाता है। तो यहाँ के आप जैसे आप गंगा में जाते हो, वहाँ के स्नान करके आते हो ना, आप यहाँ पे भी खड्डा खोद देना, तो अगर पानी निकल जाए तो आप उससे भी आप स्नान कर सकते हो। तो वो एक प्रकार का आपका गंगा का स्नान ही माना जाता है। तो ये देखिए मैं भी ये कर रही थी, तो सूखा ही था यहाँ पर। मैंने कहा मैं भी शायद साइड जैसे में करती हूँ थोड़ा सा, लेकिन साइड में था पानी, लेकिन बहुत दूर था वो। तो ये देखिए नीचे पानी निकल आया। और ये कभी ना सूखे में आऊँगी, मैं सोची थी कभी सूखा, क्योंकि अभी तो थोड़ा था, लेकिन अभी ये देखिए, क्योंकि ऊपर से तो पानी है नहीं, लेकिन नीचे से है। तो साथ में मेरे कोई और भी थे, मेरे साथ में, लेकिन कहीं और से आए थे, वो भी ये कर रहे थे। लेकिन ये देखिए एकदम से भर गया पानी, क्योंकि इतनी जल्दी भरता नहीं है। तो मैं भी ये कर रही थी। तो ये इसी को ही गुप्त गंगा कहा जाता है। और इसी तरह से ही यहाँ पे अस्थियों को दबा दिया जाता है और ये विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ से मतलब एक प्रकार के तो जब उसको खोदा जाए ना, तो वो अस्थियाँ नहीं मिलती हैं दोबारा। तो इसीलिए ही गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जिसने हरिद्वार के दर्शन करने हो वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो जम्मू के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के दर्शन करके जाते हैं। तो जब भी आप कभी भी जम्मू आएँ तो यहाँ के दर्शन किए बिना ना जाएं, क्योंकि जो हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे आप हरिद्वार के ही दर्शन कर सकते हैं। तो बस हमने भी यही किया था। और यहाँ पे देखिए मंकी भी कूद रहा था, तो थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया था यहाँ पे मेरा, पता नहीं क्या हुआ था। तो ये देखिए वो भी इसी तरह से। तो जम्मू में जितने भी मंदिर हैं, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिसके बारे में नहीं जानते। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो आपके साथ सभी बांटूँ, ताकि कभी आप जम्मू आएँ तो आप सभी मंदिरों के दर्शन कर सकें। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।